जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में लेकर आया हूँ। आज दिवाली का दिन है, तो दिवाली पे ऐसा क्या विशेष करें जिससे कि हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूँ। हिंदू धर्म में जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के पर्व का, दिवाली के त्यौहार का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम दिवाली या दीपावली के रूप में मनाते हैं। और दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। और ये मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार भी माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि, धन, दौलत और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी यदि प्रसन्न हो तो व्यक्ति धनवान और समृद्धिशाली हो जाता है और उसके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा में उनके चरण चिन्ह की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो ऐसे में अगर संभव हो तो इस दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा में सोने, चांदी या किसी धातु से बने हुए चरण चिन्ह जरूर रखने चाहिए। अगर आप सोने, चांदी से बने हुए चरण चिन्ह ना रख सकें तो कागज़ पर बने हुए चिन्ह की पूजा भी कर सकते हैं। यदि आपके पास संभव हो और श्री यंत्र है तो आज के दिन श्री यंत्र की पूजा करना भी बड़ा ही फलदायी माना जाता है और इसलिए संभव हो तो दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र को जरूर से ज़रूर शामिल करें। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है और यदि संभव है और आप कर सकते हैं तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए। खीर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रिय भोजन है, इसलिए दिवाली पर मिठाई के अलावा घर पर बनी हुई खीर अवश्य माता को अर्पित करें। और मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में ज़्यादा प्रसन्न होती है, उन्हीं लोगों से ज़्यादा प्रसन्न होती है जहाँ पर साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा होती है। तो दिवाली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मेन दरवाजे पर अशोक के, आम के या पीपल के पेड़ के नए कोमल पत्तों की बंधनवार जरूर लगाएं। माँ इससे बहुत ही प्रसन्न होगी, बहुत ही अच्छी होगी। और यदि आपके पास पीली कौड़ी है तो उन कौड़ियों को भी धन और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो दिवाली पर उन कौड़ियों के भी माँ की पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए और पूजा के उपरांत इन चीज़ों को हम तिजोरी में भी रख सकते हैं। पान के पत्ते हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक, तकरीबन सभी धार्मिक अनुष्ठान में पान अर्पित किया जाता है, मीठा पान अर्पित किया जाता है। तो दिवाली पर भी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाकर माँ को अर्पित करें, बहुत ही अच्छा होगा। कई जगह पे यह है कि जो गन्ना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की सवारी ऐरावत हाथी को कहा गया है और उनको गन्ना बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए कई जगह माँ लक्ष्मी की पूजा में गन्ने को भी शामिल किया जा सकता है। आप चाहें तो कर सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा है कि बहुत से लोग इन दिनों धनिये के बीज खरीद कर घर में रखते हैं, जिससे कि सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की थाली में इसे भी आप रख। कमल का फूल माँ को विशेष प्रिय है। माँ कमल के आसन पर ही विराजमान रहती है। तो यदि संभव है और आपके पास उपलब्ध है तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में कमल के फूल को ज़रूर शामिल कीजिए। माँ की पूजा करने का विशेष मुहूर्त तो आप देखिए 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। प्रदोष काल में जो सामान्य गृहस्थ जन है और बहुत ही सामान्य तरीका बताता है ना, वृषभ लगन में गृहस्थ को पूजा करनी चाहिए। सिंह लगन में रात तक होता है तो अन्य लोग पूजा कर सकते हैं जिनको जैसे समय है, लेकिन स्थिर लगन में पूजा करने का अधिक महत्व है। तो वृषभ और स्थिर लगन जिस समय भी चल रही हो उस समय आप पूजा कीजिए। आप अपने लोकल के पंचांग के हिसाब से दे सकते हैं, नहीं तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस बार दिवाली पर ये वृषभ काल का मुहूर्त शाम को 7:26 से लेके रात के 9:26 तक है। 2 घंटे का नॉर्मली हर एक लगन होता है। इसमें भी विशेष जो लक्ष्मी पूजन है आप 7:26 से लेके 8:40 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद यदि किसी को रात्रि पूजन करना है तो रात को 11:58 से 12:45 तक भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, सरस्वती माँ की प्रतिमा, कमल के फूल, गुलाब के फूल, पंचमेवा, आम की टहनी, पान का पत्ता, रौली, सिंदूर, केसर, अक्षत, सुपारी, फल, फूल, मिष्ठान, दूध, दही, शहद, इत्र, गंगा जल, धान का लावा, बताशा, दिया हो, तेल, शुद्ध घी, ये सब चीज़ें आप इंतजाम करके रखें। कलश का इंतजाम करके रखें और साफ़ आटा चाहिए। आसन के लिए आप लाल या पीले रंग का आसन यूज़ कर सकते हैं और माता को स्थापित करने के लिए, भगवान गणेश के बैठने के लिए चौकी का इंतजाम अवश्य करके रखें। जो भी आपका
कुल परंपरा के अनुसार पूजन विधि है उसको आप कीजिए, सबसे पहले उसी को कीजिए। मेरा आज एक वीडियो देने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आज आपको एक छोटा सा एकाक्षरी मंत्र बता रहा हूँ। जो भी आपकी पूजा पाठ है, जो भी आपकी विधि है, जो भी आपकी कुल परंपरा के हिसाब से, सबसे पहले आप उस पूजा को निपटा लीजिए, वो कर लीजिए, जो आपको मांगना है जैसे आपको नाम कर लीजिए। उसके बाद पूजा की फाइनल समाप्ति से पहले या आप रात को निश्चित काल में जब आपको टाइम मिले, कम से कम आधा घंटा, एक मंत्र बता रहा हूँ, बहुत ही छोटा मंत्र है, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर, सब चीज़ों से फ्री होकर, शांत मन से माता लक्ष्मी को याद करते हुए सिर्फ उस मंत्र का जाप कर लीजिए। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है, सीधा बीज मंत्र कहलाता है ये। जो आपका उद्देश्य है, जो आपको धन संपत्ति दौलत चाहिए या सब अष्टलक्ष्मी एक तरह से चाहिए, सब तरह की लक्ष्मी का सुख चाहिए, धन से, दौलत से, गाड़ी से, घर से, वो सब ये एक मंत्र देने की क्षमता रखता है, बशर्ते इसको सही मंशा के साथ अच्छे तरीके से किया जाए। मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए सिंपल आपको बताता हूँ। बहुत छोटा मंत्र है, श्रीम। आसन पे बैठ जाइए, सब पूजा पाठ से फ्री हो लीजिए। मैं आपकी किसी नॉर्मल पूजा पाठ को चेंज नहीं कराना चाह रहा, लेकिन बस ये है कि सब पूजा पाठ करने के बाद फाइनल एक वर्ड का आपको आधा घंटा बैठ के जाप करना है, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो पे ध्यान लगाते हुए। मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। बस शांत भाव से, स्वच्छ होकर, शांत होकर आसन पर बैठकर ये जाप करते रहिए। कुछ नहीं करना, किसी आपकी जो नॉर्मल पूजा पाठ चलती है उसको चलने दीजिए, वो करके फाइनल ये कीजिए। धीरे धीरे करके इस श्रीम मंत्र का जाप को आप रेगुलर पूजा में भी शामिल कर सकते हैं, डेली पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के अंदर अंदर आपके धन संपत्ति के आगमन में, उसके आगम में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत चीज़ें आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे, बहुत आपको नई नई दिशाएं मिलने लग जाएंगी, नए स्रोत मिलने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मंत्र आपके लिए अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ महालक्ष्मी।